Hey everyone, welcome back. My name is Akash and I'm here to make things easier for you. So जैसे जैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हो आपको धीरे धीरे सारे टॉपिक्स समझ में आने लगे होंगे एंड टुडेज टॉपिक इज इवैल्यूएशन. व्हेनेवर एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल इज क्रिएटेड हमें उसको फाइनली इवैल्यूएट करना पड़ता है जस्ट लाइक योर बोर्ड एग्जाम्स. आप अपने एग्जाम्स दोगे, आपको एक स्कोर शीट मिलेगी सो दैट यू नो कि आपको वो सब्जेक्ट कितना अच्छे से आता है. सो आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे इवैल्यूएटिंग मॉडल्स, व्हाट इज ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एंड हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, हाउ डू यू इवैल्यूएट अ मॉडल. बेसिकली हम लोग एक्यूरेसी देखेंगे, व्हाट इज एरर, एंड इवेंचुअली वी विल ऑल्सो कवर अ कपल ऑफ मेट्रिक्स. जस्ट लाइक आपकी एक परसेंटेज एक मेट्रिक है, सिमिलरली व्हेन वी आर इवैल्यूएटिंग एआई मॉडल्स हमें मल्टीपल मेट्रिक्स देखने पड़ते हैं. तो इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंफ्यूजन मैट्रिक्स, वो आज हम लोग कवर करेंगे. एंड towards the end we will also look at bias, transparency and accountability. That is the reason evaluation is used, so that जितने भी AI models हैं humans की values से match करें. So, but before we begin, a quick introduction. My name is Akash. If you do not already know me, I've been teaching artificial intelligence on YouTube for almost 4 years now. Currently, I work as an AI engineer working with different AI models. एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी टॉपिक में, प्लीज फील फ्री टू कॉमेंट अंडर एनी ऑफ माई वीडियोज. आई बी एबल टू हेल्प यू आउट. सो लेट्स बिगिन बाय टॉकिंग अबाउट इवैल्यूएटिंग मॉडल्स. व्हाई इज इट यूज्ड? सो जस्ट लाइक योर एग्जाम्स टेल यू अगर आप पास हुए हो या फिर फेल हुए हो, सिमिलरली एन ए आई मॉडल ऑल्सो नीड्स टू बी इवैल्यूएटेड सो दैट आपको पता चले कि जो बेस्ट मॉडल है जो आप यूज कर सकते हो रियल लाइफ में वो कौन सा होने वाला है. सो देर आर वेरियस वेज टू टेस्ट दिस मॉडल, बट अगर आपको एक एग्जाम्पल मैं दूं, फॉर योर एंटायर ईयर यू आर स्टडिंग अ सब्जेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोर्स कोड 417, राइट? यू लर्न दिस सब्जेक्ट एंड देन आपको एक टेस्ट देना पड़ता है. टेस्ट में आपको मार्क्स मिलेंगे एंड मार्क्स हो सकता है आपको 90 प्लस मिले या फिर 80 प्लस मिले या फिर 100 मार्क्स मिले. So according to the marks that you get, you will understand how much more you need to study. For example, अगर आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में 80 मार्क्स आए तो आपको ये पता चलेगा कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट में, मतलब कौन से चैप्टर्स वीक हैं, तो आप उन चैप्टर्स में ज़्यादा फोकस करोगे. सिमिलरली एन ए आई मॉडल इज ऑल्सो ट्रेन्ड ऑन डेटा. जैसे ही उस पर ट्रेनिंग होगी आप उस ए आई मॉडल को टेस्ट करोगे एंड देन इवैल्यूएट करोगे. इवैल्यूएशन में आप एक्यूरेसी देखते हो, प्रिसीजन देखते हो, रिकॉल देखते हो, एंड अकॉर्डिंग टू दैट इवैल्यूएशन रिजल्ट यू कैन फाइन ट्यून द मॉडल. फॉर एग्जाम्पल अगर मॉडल की एक्यूरेसी 85% आई तो यू वुड अंडरस्टैंड कि ठीक है, जो 15% एरर्स हैं वो कौन से हैं. तो अगर आपको ज़्यादा डेटा प्रोवाइड करना है या फिर उसकी क्वालिटी इंप्रूव करनी है या फिर आपको थोड़ा लंबा टाइम के लिए ट्रेन करना है, ऑल दोज थिंग्स कैन बी डिटरमाइंड. सो वाई इज मॉडल इवैल्यूएशन नेसेसरी? जस्ट लाइक योर एग्जाम्स, अगर आप एग्जाम देते हो तो सीबीएसई बोर्ड को पता चलेगा कि आप कितना अच्छे से वो सब्जेक्ट को समझते हो. सिमिलरली एन एआई मॉडल इज ऑल्सो इवैल्यूएटेड सो दैट you can understand how you can improve that model and can that model be used in real world. For example, a facial prediction algorithm, अगर उसकी accuracy 95% ही है एंड आपका फ़ोन आपके फेस से अनलॉक हो रहा है एंड जिसमें वो एग्जैक्ट मॉडल यूज़ हो रहा है, तो ओनली 95% ऑफ द टाइम्स द मॉडल विल बी एक्यूरेट एंड आप सिर्फ 95% टाइम्स ही अपना फ़ोन खोल पाओगे अपने फेस के थ्रू. सो विच मीन्स यू हैव टू गेट द एक्यूरेसी टू ऑलमोस्ट 100%. So model evaluation is like giving your AI model a report card so that you understand the strengths, the weaknesses, and the suitability of the task that is at hand. Example, अगर आपने अपने AI मॉडल को 10,000 इमेजेस दी हैं तो आप सारी इमेजेस पे उसको ट्रेन नहीं करोगे, आप सिर्फ 80% ऑफ द इमेजेस पे ट्रेन करोगे सो दैट द मॉडल लर्न्स. एंड वंस द मॉडल लर्न्स, जो रिमेनिंग 20% इमेजेस हैं आप अपने मॉडल को टेस्ट करोगे एंड जिसकी वजह से एक रिपोर्ट कार्ड आ जाएगा. एंड यूजिंग दिस रिपोर्ट कार्ड यू कैन अंडरस्टैंड कि आपने मॉडल को अच्छे से ट्रेन किया है या फिर कुछ चीज़ें बाकी हैं जो मॉडल को अभी भी सीखनी है. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज टेस्ट ट्रेन स्प्लिट. सो जनरली स्प्लिट कैसे होता है? जब भी आप अपने एआई मॉडल को ट्रेन करोगे तो टेस्ट आप 80% ऑफ द डेटा पे करते हो, सॉरी ट्रेन आप 80% ऑफ डेटा पे करते हो एंड जो टेस्टिंग है वो रिमेनिंग 20% पे होती है. बट दिस इज नॉट अ फिक्स्ड रेशो.
कभी आप 70-30 भी कर सकते हो या फिर 60-40 भी कर सकते हो, बट जनरली द स्प्लिट इज 80-20। सो ये जो है टेस्ट ट्रेन स्प्लिट सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम्स के लिए यूज होता है, जहां पर आपका जो डेटा सेट है वो लेबल्ड होगा। हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा था व्हाट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल, व्हाट इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल। So essentially an AI model is always trained on data, बट आप वो सारा डेटा ट्रेनिंग में यूज नहीं करते हो, आप उसको डिवाइड करते हो इनटू ट्रेनिंग सेट एंड टेस्टिंग सेट, एंड दिस कंसेप्ट इज नोन एज टेस्ट ट्रेन स्प्लिट। एंड व्हाई इज टेस्ट ट्रेन स्प्लिट नीडेड? जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आप थोड़ा सा डेटा यूज करोगे मॉडल को सिखाने के लिए, एंड जो बाकी बचा हुआ डेटा होगा आप उससे मॉडल को टेस्ट करोगे। व्हाई इज दिस नेसेसरी अगेन? टू एस्टिमेट द परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन लर्निंग मॉडल, क्योंकि मॉडल ने सिर्फ 80% डेटा पे ट्रेन किया है। फॉर एग्जाम्पल यू गिव इट इमेजेस ऑफ 1000 डॉग्स, राइट? हम लोग ट्रेन कर रहे हैं एक एआई मॉडल को ताकि वो डिटेक्ट कर पाए कि एक इमेज में डॉग है या नहीं, तो आपने सिर्फ 80% डेटा दिया जिससे मॉडल लर्न कर चुका है, बट 20% जो डेटा है वो उसने देखा नहीं है। जस्ट लाइक व्हेन यू गिव योर एग्जाम्स, आपने हो सकता है उसके क्वेश्चंस नहीं देखे हैं। Similarly, the AI model has not seen this 20% of the data. So when you test it, it will be accurate to determine the accuracy of the model. So what is the procedure? First of all, you collect your data set. जैसे आपके पास डेटा सेट आया फॉर एग्जाम्पल 1000 इमेजेस का, आपने उसको स्प्लिट किया 800 images in training set and 200 images in test set. Then you create a model. Now you have to remember that this model is currently untrained. इस मॉडल को कुछ भी नहीं पता है कि वो किस चीज पे सीखने वाला है. So that is why you use the training set to fit the model. You fit the model so that it can start to understand, okay, इन सारे images में ये patterns हैं, मुझे ये सब सीखना है. So once you fit the model, you also evaluate it. सो आफ्टर द इवेल्युएशन हो सकता है आपकी एक्यूरेसी 80% आई, तो जनरली दैट इज नॉट अ वेरी गुड मॉडल. आपकी एक्यूरेसी अगर 95% तक पहुंच गई, देन यू कैन से दैट योर मॉडल इज ट्रेन्ड. देन यू अगेन फाइनली इवेल्युएट इट ऑन वेरियस मेट्रिक्स, जैसे प्रेसिजन होता है, रिकॉल होता है, एक्यूरेसी होता है, ये आगे हम लोग देखेंगे, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. एंड फाइनली यू गेट एन इवेल्युएशन स्कोर. This evaluation score eventually tells you how trained your model is and can it be used in real world. One example is, let's say there is a concert. ठीक है, कॉन्सर्ट है एंड यहाँ पर लिंकन पार्क आ रहा है प्ले करने के लिए, एंड देर आर टू पीपल, बॉब एंड बिली. सो बॉब गॉट 300 रुपीज, whereas बिली गॉट 550 रुपीज. बॉब के पास 300 रुपए हैं एंड बिली के पास 550 रुपए हैं, बट जो टिकट की प्राइस है दैट इज 500. सो इन दिस सिनेरियो हु इज मोर एक्यूरेट? किसके पास क्लोज इनफ पैसे हैं फॉर द एंट्री फी? दैट वुड बी बिली. बिली इज मोर एक्यूरेट इन दिस केस. सो दिस part is also known as accuracy. Accuracy is the evaluation metric that allows you to understand कि मॉडल ने कितनी बार करेक्ट प्रेडिक्शंस किए हैं. सो इन दिस केस दोनों ही रॉन्ग थे, बट बिली थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट था. देयर इज ऑल्सो अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ एरर इन दोनों जगह पे, बॉब एंड बिली. इसमें एरर किसका ज्यादा है? प्लीज नोट, जो कॉस्ट ऑफ टिकट था दैट इज 500 एंड बॉब ने 300 रुपए लाए, तो उसका जो डिफरेंस है दैट इज 200, whereas बिली का जो डिफरेंस है दैट इज 50. तो इसमें जो एरर रेट है, एरर किसका ज्यादा हुआ? एरर होगा बॉब का ज्यादा, which tells us that Bob is more error prone. So machine learning में accuracy and error are very useful so that you can understand if the model is behaving as per the standard requirements. So based on the error, we choose the machine learning model which performs best for a particular data set. तो यहाँ पर हम लोग इंसान की बात कर रहे थे, but let's say it is model A and model B. So मॉडल ए का जो एरर रेट है वो ज़्यादा है, विच मीन्स यू विल नॉट बी यूजिंग दैट. वेराज मॉडल बी का जो एरर रेट है वो कम है, वो थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट भी है, देन यू विल गो विद मॉडल बी. एंड दैट इज वाई एक्यूरेसी एंड एरर आर द मेट्रिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड विच मॉडल्स कैन बी यूज्ड. So let's say a person has a disease, right? And an AI model has to predict कि disease है या फिर नहीं है. So let's say person A has a disease
and the AI model predicts that the person does not have a disease. So which means there is an error, क्योंकि reality में तो yes था, the person has a disease, but predict किया कि you don't have a disease. So this is a very big error. So what do we understand? Whenever there is an error, we can understand what went wrong. We can compare the predicted value with an actual value. So actual value क्या थी? Yes. But the predicted value was no. अब ये दोनों match हो रहे हैं क्या? नहीं. So since they are not matching, we can say that there is an error. So between accuracy and between error, हम लोग को ये डिसाइड करना पड़ता है कभी कभी कि हम लोग कौन सा मेट्रिक यूज करें. कभी कभी बेस्ड सोनली, अगर हम लोग सिर्फ एक्यूरेसी देखेंगे वो हमेशा आइडियल नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल इन मेडिकल डायग्नोसिस, a model with slightly lower accuracy but a strong focus on avoiding incorrectly identifying a healthy person as sick might be preferable. What does it mean? It means कि अगर आपकी accuracy 95% है in detecting correct disease, that is good. But अगर आपका error rate 40% है, so which means that model cannot be used. So हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे. आगे हम लोग धीरे धीरे मेट्रिक्स देखेंगे कैसे ये सब यूज होता है. So in the previous session we saw what classification is. Classification is the act of dividing the answer into two or more than two classes. So for example, a person goes to a supermarket and उसने दो ट्रॉलीज ली. एक में सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डाली हैं एंड एक में सिर्फ ग्रोसरी डाली है. So these can be called as class 1 and class 2. So basically you are actually classifying the items of the supermarket into two classes, and this process is known as classification. And classification is generally a problem जहां पर आप predict करते हो कि एक class correct है या फिर नहीं है. So let's say this is grocery and this is vegetables. तो यहाँ पर दो क्लासेस हैं, बट हो सकता है दो से ज्यादा क्लासेस हो, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4. So whenever we are using classification, we use certain metrics like confusion matrix आप create करते हो. We will see it in some time. जहाँ पर आप accuracy check करोगे, precision check करोगे and recall check करोगे. These terms will be understood in upcoming time. So just a quick example. इनमें से classification का example कौन सा हुआ? House price prediction, credit card fraud detection और salary prediction. So if you see house price जब हम लोग predict कर रहे हैं, it is a numeric value. It is not yes or no. It is not true or false. It is a numeric value. Similarly, salary में भी numeric prediction है. And these predictions are known as regression problems. Whereas when you detect a credit card fraud, you can say that a particular transaction is yes for fraud or it is no for fraud. So credit card fraud detection is an act of classification. तो हम लोग ये चीज़ें कैसे देखते हैं कि एक्यूरेसी कितनी है या फिर गलत चीज़ें कितनी है? तो उसके लिए हम लोग एक चीज़ क्रिएट करते हैं नोन एज कंफ्यूजन मैट्रिक्स. व्हाट इज अ कंफ्यूजन मैट्रिक्स? सो इट टेल्स अस हाउ कंफ्यूज्ड द मॉडल इज. इसका सिंपल सा मतलब है कि मॉडल कितना कंफ्यूज्ड है प्रेडिक्शंस करने में. तो ये थोड़ा ऐसा दिखता है. तो यू क्रिएट 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 टेबल है, 2 rows and 2 columns. एंड यहाँ पर जो कॉलम नेम है दिस इज एक्चुअल प्रेडिक्शन, रियलिटी क्या है. एंड ऑन द लेफ्ट वी हैव प्रेडिक्टेड कि मॉडल ने क्या प्रेडिक्ट किया है. सिंस वी आर यूजिंग क्लासिफिकेशन एंड यहाँ पर हम लोग सिर्फ दो ही चीज़ें देख रहे हैं, या तो मॉडल ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया होगा या फिर नेगेटिव. वेराज एक्चुअल में पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है. जस्ट लाइक सेइंग डिड इट रेन yesterday. So answer can only be yes or no. So असलियत में क्या आंसर है एंड मॉडल ने क्या प्रेडिक्ट किया है, उसके बेसिस पे आप एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्रिएट करते हो. तो जनरली जब आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हो, वन मीन्स yes, it also means true. When you are using 0, it means no, and it also means
false. So whenever we are using a confusion matrix, it is a very handy presentation. For example, there is model 1. मॉडल 1 का अगर आपने कंफ्यूजन मैट्रिक्स देखा, ये जो ग्रीन ब्लॉक्स हैं, दिस विल टेल यू ओके योर मॉडल इज क्वाइट एक्यूरेट इन सर्टेन एरियाज. बट ये जो आप रेड टर्म्स देख रहे हो, इट विल ऑल्सो टेल अस कि एरर रेट कितना है, कितना मॉडल गलत गलत प्रेडिक्शंस कर रहा है. तो लेट्स सी व्हाट ईच ऑफ दीज कॉलम्स मीन. सो यहाँ पर प्रेडिक्शन 1 एंड 0 है, यहाँ पर एक्चुअल वैल्यूज 1 एंड 0 है. एंड फॉर ईच कॉम्बिनेशन, जैसे 1,1, 1,0, 0,1 एंड 0,0, हर एक बॉक्स एक चीज को रिप्रेजेंट करता है. लेट्स सी कि इनका नाम क्या है. तो ट्रू पॉजिटिव एक मेट्रिक है विच टेल्स यू कि मॉडल ने कितने प्रेडिक्शंस करेक्ट किए हैं फॉर अ पॉजिटिव क्लास. मतलब रियलिटी इज पॉजिटिव एंड हाउ वेल द मॉडल हैज प्रेडिक्टेड दिस करेक्टली. इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है. लेट्स से यू प्रेडिक्टेड दैट फ्रांस वुड विन द वर्ल्ड कप. So this is your prediction. And reality क्या हुई? It won. So reality is France won. So prediction was 1 means true and reality was also 1 which is true. So जब prediction और reality match हो जाए तो हम लोग उसको बोलते हैं a true positive case. How is the naming convention done? True and positive. So ये जो second term है, this tells us what the reality was, and if the reality is matching the prediction जो भी मॉडल ने प्रेडिक्ट किया, अगर वो भी पॉजिटिव आया, फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ द प्रेडिक्शन वॉज पॉजिटिव and it is matching the reality, so we can say 1 and 1 match, which means true. So this part tells us what the prediction was it true or was it false. Similarly, let's say you had predicted or a model had predicted that Germany would not win. Germany would not win, which means the prediction is 0, right? It is negative. And reality क्या हुई? It lost. It did not win. It was false or negative or 0. So ये दोनों 0 match हो रहे हैं यहाँ पर. So this type of a metric is known as, or this type of classification is known as true negative. So true positive आता है यहाँ पर because your actual and predicted are both same, whereas true negative आता है यहाँ पर because the actual value and the predicted value are also the same. तो जनरली क्या होता है, आप एक्चुअल वैल्यूज और प्रेडिक्टेड वैल्यूज को एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हो, बट यू ऑलवेज हैव टू सी कि प्रेडिक्टेड में क्या है एंड एक्चुअल में क्या है. नाउ दीज आर वेरी सिंपल मेट्रिक्स. ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज एक में आपने कंपेयर किया कि नेगेटिव प्रेडिक्शन था एंड एक में आपने कंपेयर किया पॉजिटिव प्रेडिक्शन था एंड दोनों ट्रू आए. अब थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करते हैं इसको. लेट्स से you predicted that Germany would win. Your prediction was 1. Prediction was 1. But what was the reality? असलियत में क्या हुआ? It lost, right? So this reality is actually 0 and they do not match. तो हम लोग इस कॉलम में, इस confusion matrix में कहाँ लिखेंगे उसको? So let's say our actual value was what? 1. तो यहाँ पर 1 and इस रो में हमें चेक करना है. एंड रियलिटी क्या थी? सॉरी, द एक्चुअल वैल्यू इज हियर, सो रियलिटी इज 0. सो हम लोग को इस कॉलम में चेक करना है एंड प्रेडिक्शन वाज 1. सो दिस इज द कॉलम वी मार्क इट ऑन एंड दिस टाइप ऑफ अ मेट्रिक इज नोन एज फॉल्स पॉजिटिव. सिमिलरली वी ऑल्सो हैव फॉल्स नेगेटिव. जैसे यू हैड प्रेडिक्टेड दैट फ्रांस वुड नॉट विन, सो योर प्रेडिक्शन फॉर फ्रांस वाज 0. तो इस कॉलम में आएगा बट इट वन. रियलिटी क्या थी? 1. सो एक्चुअल वैल्यू यहां पर आएगा एंड दिस इज नोन एज फॉल्स नेगेटिव, जहां पर मॉडल ने या फिर आपने रॉन्गली प्रेडिक्ट किया पॉजिटिव क्लास एज द नेगेटिव क्लास. सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस कंफ्यूजन मैट्रिक्स? सो हम लोगों ने ट्रू पॉजिटिव देखा, ट्रू नेगेटिव देखा, फॉल्स पॉजिटिव देखा एंड फॉल्स नेगेटिव देखा. हाउ
कैन वी कैलकुलेट मेनी मेट्रिक्स. सो सबसे easiest way to calculate the accuracy is टोटल नंबर ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शंस. कितनी बार मॉडल ने करेक्ट प्रेडिक्शंस किए हैं एंड कहाँ कहाँ पर करेक्ट है, जहाँ पर ग्रीन आया तो दिस इज ट्रू पॉजिटिव एंड यहाँ पर आया ट्रू नेगेटिव. एंड टोटल नंबर ऑफ प्रेडिक्शंस इज ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव. सो आप एंड दिस इज द फॉर्मूला. एंड वंस यू प्लग इन द फॉर्मूला, आप अपने जितने भी नंबर्स है वो इनपुट करोगे तो आपको एक फाइनल एक्यूरेसी मिल जाएगा. बट दिस एक्यूरेसी इज ओनली वन ऑफ द मेट्रिक्स जो कभी कभी यूज होता है. हम लोग हर बार नहीं यूज करते हैं क्योंकि लेट्स से देर इज अ मॉडल. ठीक है, आपका एक मॉडल है एंड इट ओनली सेज यस. आपका जो मॉडल है सिर्फ यस बोल रहा है, बट आपकी जो रियल वैल्यूज हैं वो क्या है, यस आया 900 टाइम्स एंड नो आया 100 टाइम्स. तो इस मॉडल की एक्यूरेसी कितनी आ जाएगी? एक्यूरेसी क्या होती है? दिस प्लस दिस विच इज 900 प्लस 0 अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रेडिक्शंस. टोटल नंबर ऑफ प्रेडिक्शंस आपका आया 900 प्लस 1000 प्लस 100 प्लस 0. राइट, सो दिस इज वाई वी कैन नॉट यूज एक्यूरेसी, क्योंकि अगर मॉडल एक ही चीज प्रेडिक्ट कर रहा है तो आपकी एक्यूरेसी फिर भी हाई आ सकती है. सो वी ऑल्सो नीड टू सी कि कितनी बार उसने गलत प्रेडिक्शन भी किया है. सो इन एडिशन टू एक्यूरेसी हमारे पास दो और मेट्रिक है. एक होता है प्रेसिजन. प्रेसिजन टेल्स अस कि मॉडल कितनी बार करेक्ट प्रेडिक्शंस कर रहा है. करेक्ट प्रेडिक्शंस जब जब वो ट्रू प्रेडिक्ट कर रहा है. सो इस चीज के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो आप डायरेक्टली यहां पर देख सकते हो. ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव. क्या मैंने आपको बताया कि मॉडल कितनी बार करेक्ट प्रेडिक्ट कर रहा है? जब जब वो ट्रू प्रेडिक्ट कर रहा है. सो कहां कहां पर वो ट्रू प्रेडिक्ट कर रहा है? यहां पर, राइट, इन दिस पार्ट ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव. सो दिस इज द फॉर्मूला. आप चेक करते हो दिस अपॉन टोटल ऑफ दिस. कहां पर ये यूज हो रहा है? जब आपको हमेशा करेक्ट प्रेडिक्शंस करने हैं ट्रू वैल्यू में. लेट्स से अ माइनिंग कंपनी गोज एंड इट सेज, और फॉर एग्जांपल रिलायंस ने अरेबियन सी में एक ऑयल रिग डाला है और मे बी दे आर सर्चिंग फॉर ऑयल अरेबियन सी में. So they always need to be correct before sending all the construction material. ऑयल रिग क्रिएट करने के पहले, लोगों को भेजने के पहले, दे हैव टू बी वेरी श्योर कि अगर ऑयल वहां पर प्रेजेंट है वो 100% वहां पर होना चाहिए. सो विच मीन्स उनका जो प्रेडिक्शन है वो ट्रू है एंड वो हमेशा ही ट्रू होना चाहिए जब जब वो पॉजिटिव प्रेडिक्ट कर रहा है. एंड दिस इज नोन एज प्रिसीजन, वेरी प्रिसाइज whenever the prediction is yes or true. एक और एग्जाम्पल हो सकता है कि जब भी आप रॉकेट लॉन्च कर रहे हो, सो रॉकेट लॉन्च के लिए जो वेदर कंडीशंस है वो हमेशा 100% होनी चाहिए. अगर वेदर में थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई, फॉर एग्जाम्पल विंड थोड़ी तेज है या फिर बारिश हो गई, आपका जो रॉकेट लॉन्च है वो कैंसिल हो जाएगा एंड अ लॉट ऑफ मनी विल बी वेस्टेड. सो वेन एवर यू डिसाइड ऑन अ डे, फॉर एग्जाम्पल 15th ऑफ जुलाई में एक रॉकेट लॉन्च करना है एंड यू से दैट यस, यहाँ पर इस दिन पे रॉकेट लॉन्च होगा. So at this time, your precision needs to be very high. If you have predicted yes, it has to be positive, right? So यहाँ पर आप precision use करोगे. Similarly, there is also something known as recall. कि जब भी आप correct prediction कर रहे हो और मे बी जब भी आप पॉजिटिव प्रेडिक्ट कर रहे हो, वो हमेशा तो एक दूसरे टाइप ऑफ मेट्रिक होता है रिकॉल, जहां पर आपको ये चेक करना है कि कभी भी आप नेगेटिव अगर प्रेडिक्ट कर रहे हो तो वो ट्रू हो.
कभी भी आप गलत नेगेटिव प्रेडिक्ट नहीं करोगे। तो प्लीज रिमेंबर, हम लोग जब प्रेसिजन चेक करते हैं तो वी आर ऑलवेज चेकिंग कि पॉजिटिव वैल्यू क्या है। पॉजिटिव वैल्यू हमेशा करेक्ट होनी चाहिए। एंड इस टाइम पे हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि जब भी हम लोग नेगेटिव वैल्यू चेक कर रहे हैं तो हम लोग हमेशा ट्रू होने चाहिए। एंड दिस टाइप ऑफ अ मेट्रिक इज नोन एज रिकॉल, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर इट। ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है कि जब भी आप कोविड टेस्ट करवा रहे हो किसी का भी, तो कोविड टेस्ट में कौन सा ज्यादा खतरनाक होगा कि अ पर्सन हु इज टेस्टेड पॉजिटिव, उसका टेस्ट पॉजिटिव आया बट रियलिटी में नहीं है। विल दिस बी मोर मोर कंसर्निंग, और ये पार्ट ज़्यादा कंसर्निंग होगा जहाँ पर आपने प्रेडिक्ट किया नेगेटिव बट एक्चुअली में वो पॉजिटिव है। अगर ये सीन हुआ तो द पर्सन कैन गो आउट, इट कैन ही कैन इन्फेक्ट अ लॉट मोर पीपल। सो इन दिस केस वेन एवर यू आर प्रेडिक्टिंग नेगेटिव, यू ऑलवेज हैव टू मेक श्योर कि वो हमेशा करेक्ट हो। वहां पर हम लोग रिकॉल यूज करते हैं। एंड कहीं कहीं पे आपको प्रेसिजन का भी नेसेसिटी होता है, रिकॉल का भी नेसेसिटी होता है, तो सिंपली हम लोग F1 स्कोर यूज करेंगे। सो द फॉर्मूला फॉर F1 स्कोर इज 2 इंटू प्रेसिजन इंटू रिकॉल अपॉन प्रेसिजन प्लस रिकॉल। आपको ये डायरेक्टली याद करना है। तो जनरली क्या होता है आपके एग्जाम्स में, क्या होगा, आपको एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्रिएट करना होगा। यू विल बी गिवन ऑल द वैल्यूज एंड देन यू विल हैव टू कैलकुलेट द एक्यूरेसी, द प्रेसिजन, द रिकॉल एंड द F1 स्कोर। Now let's move on to why we are calculating all these precision, recall, accuracy. Because कोई भी एक machine learning model या फिर artificial intelligent model, it is doing the job of a human. Let's say when you're predicting an X-ray, एक्सरे के ऊपर आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि किसी को फ्रैक्चर हुआ है या नहीं, या फिर एमआरआई कर रहे हो चेक करने के लिए कि किसी को कैंसर है या नहीं। तो अगर मॉडल कोई भी गलती कर रहा है तो उसका जो इफेक्ट है पूरी ह्यूमन रेस पे भी आ सकता है। सो दैट इज व्हाई वी हैव टू चेक दीज थ्री थिंग्स। बायास, कि इवैल्यूएशन मेट्रिक की वजह से कोई बायास ना क्रिएट हो, एक मॉडल किसी एक टाइप ऑफ पर्सन को ज्यादा फेवर नहीं कर रहा है। यहां पर नॉन डिस्क्रिमिनेशन का मतलब आता है। द मॉडल शुड बी ट्रांसपेरेंट सो दैट एवरीवन नोज कि मॉडल की एक्यूरेसी इतनी है तो हर बार वो करेक्ट नहीं होगा। आप लोग अंधविश्वास नहीं कर सकते किसी भी मॉडल पर। एंड thirdly, accountability. Since we are using artificial intelligence, it has to be very accountable. जो लोग डॉक्टर्स या फिर हॉस्पिटल्स या फिर नर्सेज या फिर केमिस्ट, जो भी लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करें, दे हैव टू बी अकाउंटेबल। कि जो भी डिसीजन क्रिएट हो रहा है वो हो सकता है गलत हो, सो यू हैव टू बी अकाउंटेबल। सो दैट इज वाई वी यूज ऑल दीज मेट्रिक्स सो दैट वी गेट अ मॉडल विच इज अनबायास्ड, वो डिस्क्रिमिनेट ना करे लोगों में, ट्रांसपेरेंट हो कि वो कितना ज़्यादा एक्यूरेट है। एंड अगर उसने कुछ गलती की सो पीपल नीड टू बी अकाउंटेबल फॉर दैट। सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल ऑलरेडी, अगर आप क्लास 10th में हो, एआई पढ़ रहे हो, देयर विल बी अ लॉट मोर सेशंस। 3 से 4 सेशंस और होंगे सारे चैप्टर्स के लिए। देन वी विल हैव रिविजन सेशंस एंड वी विल ऑल्सो हैव वन शॉट्स। So if you have not already subscribed to the channel, please do, please share it among your friends. And now let's move on to revision. So जब भी आप कोई भी वीडियो देख रहे हो, आई होप यू आर टेकिंग योर नोट्स एंड इवेंचुअली यू ऑल्सो हैव टू प्रैक्टिस। जैसे ही आपने इस सेशन के बाद प्रैक्टिस की, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ पर सही हो एंड कहाँ पर गलत हो। राइट, वी आर जस्ट इवेल्युएटिंग यू अगेन। So let's look at this question. In a medical test for a rare disease, a total of 1000 people were tested. 50 actually have the disease, while 950 do not. The test correctly identifies 40 out of 50 people with the disease as positive, but it also wrongly identifies 30 of the healthy individuals as positive. So let's try to create a confusion matrix. ठीक है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स हम लोग क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग रियलिटी लिखते हैं एंड यहाँ पर हम लोग प्रेडिक्शन रखते हैं। प्रेडिक्शन कैन बी 1 और 0, रियलिटी कैन बी 1 and 0। A total of 1000 people are tested, okay? 50 actually have the disease and 950 do not, which means ये रियलिटी वाली पार्ट में ये जो 1 है, which means किस किस को डिजीज है, a total of 50 people। एंड किन किन लोगों को डिजीज नहीं है, a total of 950 people। So the test correctly identifies 40 out of the 50 people with the disease,
करेक्टली आइडेंटिफाई मतलब यहाँ पर 40 लोगों को इसने करेक्टली प्रेडिक्ट किया, राइट, 1 and 1 मैच हो रहा है, राइट, एंड wrongly identifies 30 of the healthy individuals as positive. प्रेडिक्ट किया पॉजिटिव बट वो थे नेगेटिव, सो यहाँ पर आएगा 30, राइट. सो नाउ सिंस यू कैन से 40 plus 10 is 50 and 30 plus 920 is 950 एंड इन सब का टोटल जो आया वो है 1000. What is the accuracy of the test? So accuracy का फॉर्मूला क्या होता है? 40 plus 920 ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव अपॉन सारी वैल्यूज. सो सारी वैल्यूज क्या है? टोटल 1000 है, राइट. सो दिस वुड बी द एक्यूरेसी 960 अपॉन 1000. तो जनरली इन रियलिटी हम लोग इसको बोलते हैं एन एक्यूरेसी ऑफ 0.96, बट फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव आप इसको 96% भी लिख सकते हो. So this is the accuracy. So almost the closest one is 97. So let's take that. Next question is, in a spam email detection system, out of 1000 emails received, 30 are spam. So let's again try to create a confusion matrix. This is the reality. This is prediction 1 and 0. And this is 1 and 0. A total of 1000 are received. 30 are spam. Reality में क्या है? 300 are spam. And so बाकी 700 not spam होंगे, right? Because this is yes for spam and this is no for spam. The system correctly identifies 240 spam emails as spam. तो यहाँ पर आएगा 240. करेक्ट प्रेडिक्शन है. बाकी कितना हो? 60. What is the precision of the system? प्रेसिजन में हम लोग क्या चेक करें? जितने भी पॉजिटिव प्रेडिक्शंस हैं, जितने भी पॉजिटिव रियलिटी है, उसमें कितने करेक्टली प्रेडिक्टेड है. सो टोटल इज 300 एंड कितना प्रेडिक्ट किया है? 240. So I think this should come around 80%. Right? You can do the calculation on your own. So A option is correct. In a binary classification problem, a model predicts 70 instances of positive, out of which are 50 actually positive. What is the recall of the model? So again, let's try to create a confusion matrix. So 40 instances as positive. मॉडल ने ये प्रेडिक्ट किया है 70 इंस्टेंसेस आर पॉजिटिव. दिस इज द पॉजिटिव वन. यहाँ पर प्रेडिक्शन है आउट ऑफ विच 50 आर एक्चुअली पॉजिटिव. यहाँ पर 50 पॉजिटिव, तो बाकी कितना हुआ? 20. सो व्हाट आर वी चेकिंग हियर? वी ट्राइंग टू चेक कितनी बार करेक्ट प्रेडिक्ट किया है फॉर अ टोटल ऑफ दिस. सो प्लीज ट्राई टू कैलकुलेट इट एंड गेट एन आंसर. And this can be the homework for you. Please let me know in the comment section कि आपको आंसर कितना है. Question 5, question 6, question 7. The goal when evaluating an AI model is to, जब भी आप एक AI मॉडल को evaluate करते हो तो आप क्या कर रहे हो? Minimize the error and maximize the accuracy. So B option is correct. A high F1 score generally suggests a good balance between precision and recall. जब भी हम लोग F1 स्कोर कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम लोग प्रेसिजन एंड रिकॉल यूज करते हैं. तो अगर दोनों ही बहुत हाई हैं, राइट, 2PR अपॉन 2 प्लस अपॉन P प्लस R, राइट, अगर दोनों ही बहुत हाई हैं तो आपका जो F1 स्कोर है वो क्लोज टू 1 आएगा. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. हाउ इज द रिलेशनशिप बिटवीन मॉडल परफॉर्मेंस एंड एक्यूरेसी डिस्क्राइब्ड? तो मॉडल परफॉर्मेंस जब भी हम लोग चेक कर रहे हैं, अगर एक्यूरेसी बहुत हाई है तो हम लोग बोल सकते हैं कि मॉडल परफॉर्मेंस अच्छी है, बट कम भी हो सकती है, राइट, कभी कभी. जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया कि एक मशीन है वो सिर्फ यस प्रेडिक्ट कर रही है, तो वी कैन से दैट इट इज रैंडमली फ्लक्चुएटिंग. हाउएवर अगर आप एक कॉमन सेंस देखोगे, सो दिस क्वेश्चन इज नॉट वेरी प्रिसाइज. सो आइदर दिस कैन बी द आंसर और दिस कैन ऑल्सो बी द आंसर, बट इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल आप कोविड प्रेडिक्शन कर रहे हो या फिर आप
ऑयल माइनिंग प्रेडिक्शन कर रहे हो या फिर आप स्पैम प्रेडिक्शन कर रहे हो, तो डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट. So assertion and reasoning based questions. So accuracy is an evaluation metric that allows you to measure the total number of predictions a model gets right. Yes, this is right. This is the definition of accuracy. Reasoning. The accuracy of a model and performance of a model is directly proportional, and hence better the performance of a model, the more accurate the predictions. So let's try to understand this. सो रीजनिंग पार्ट थोड़ा गलत है. एज वी से कि एक्यूरेसी डज नॉट ऑलवेज टेल यू कि मॉडल बहुत अच्छा है. हो सकता है कि एक्यूरेसी बहुत आया है बट प्रिसीजन एंड रिकॉल बहुत ही ज़्यादा लो है. सो रीजनिंग इज रॉन्ग. सो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स. द सम ऑफ वैल्यूज इन कंफ्यूजन मैट्रिक्स रो represents the total number of instances for an actual class. This is true. The sum of the values present in a confusion matrix row represent the total number of instances in a given class. For example, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20. So 30 is actually the total number of instances. Reasoning. This enables the calculation of class specific metrics such as precision and recall, which are essential for evaluating models' performance across different classes. So let's see. The first part is true, but the second part is a bit dicey. क्योंकि जब हम लोग प्रेसिजन कैलकुलेट कर रहे हैं तो वी आर यूजिंग द कॉलम. हम लोग ये कॉलम यूज करते हैं, बट हम लोग जब रिकॉल यूज करते हैं तो वी आर यूजिंग द रो. So I think this should be false, but again, the option is correct. All right, so this was it for today's session. Evaluation topic is a bit complex. अगर आप इस सेशन को 2 या 3 बार देखोगे, देयर आर ऑल्सो अदर वीडियोस प्रेजेंट ऑन द चैनल, जिससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया आएगा कि इवैल्यूएशन मैट्रिक्स कैसे हैं. I would suggest you practice a lot. I'll be seeing you in the next session. Till then, stay awesome. Bye bye.